नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो पिछले 4 दशक से मैंने कलम घिसाई की है, करीबन 1971 की लड़ाई में बंकर के अंदर जब ज़मीन के अंदर थे, मेरी उम्र तब मात्र 23 साल की थी। तो उस 23 साल की उम्र में मेरी कलम ने वहीं जन्म लिया और 71 का युद्ध 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन गया। उसके बाद फिर हम बंकर के अंदर रहे और तब मेरी पहली परिकल्पना जागर उपन्यास से शुरू हुई। ये मेरा जागर उपन्यास है। तो मैंने लिखने के बाद मेरी फिर बदली हो गई देश में इधर उधर। 20 साल तक एक बंद रहा। 1995 में हिंदी अकेडमी की सौजन्य से ये मेरी जागर उपन्यास, इसमें मैंने लिखा है उत्तराखंड के धरातल से ये किताब है, ये मेरी उपन्यास। और ये हिंदी में है। मैं पहले अपनी 17 हिंदी किताबों की बात करूँगा और उसके बाद फिर मेरी 17 किताबें कुमाऊनी में है। कुल मिला के 34 किताबें मैं आज अपने पाठकों को इनका परिचय एक साथ कराना चाहता हूँ। कई बार मेरे मित्र मुझसे कहते हैं, सर आप हमें बताइए आपने अब तक कितनी किताबें लिखी, क्या लिखा। तो मैंने आज सोचा कि उन्हें कोशिश करूँ आप लोगों को सबको इकट्ठे अपनी किताबों के बारे में बता दूँ। तो आइए मैं जागर से शुरू करता हूँ। तो जागर एक उपन्यास है, इसको हिंदी अकेडमी के सौजन्य से ये छपा। मैं समाज में व्याप्त, खास करके उत्तराखंड में जो मसाणभूत महिलाओं का शोषण जिससे होता है, उस पर मैंने ज़्यादा इस पर फोकस किया हुआ है। और इस किताब को प्यारेलाल भवन नई दिल्ली में इसका नाट्य मंचन हुआ था और इस पर कई लोगों ने फिल्म बनाने की भी सोची है, बातें चल रही हैं। देखो आगे जाके लोग क्या करते हैं। उसके बाद मेरी अगली किताब आती है पोखर के मोती। पोखर के मोती जो किताब है मेरी, ये सन 1997 में छपी और इसके अंदर 19 कहानियाँ हैं। ये भी हिंदी की किताब है। हिंदी की किताबों की बातें कर रहा हूँ। आते हैं आगे स्मृति लहर में। इसमें 5 महिलाएं हैं। मदर टेरेसा है, इंदिरा गांधी है, बचेंद्री पाल है उत्तरकाशी उत्तराखंड की, और पीटी उषा है। इनको मिला के इसमें 22 महिलाओं की कविताएँ हैं स्मृति लहर में, और ये 2000 में छपी थी। 38 चैप्टर वाली मेरी कारगिल के रणबांकुरे की किताब है। इसमें मैंने पूरे कारगिल युद्ध को बताया कि और कैसे कारगिल युद्ध हुआ, कैसे हमारे लोगों ने भगाया। इस किताब को साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश की तरफ से आचार्य चतुर्सेन पुरस्कार मुझे दिया गया। ये पुरस्कार आपके सामने है। आते हैं आगे, ये निराली किताब में जीवनी है 11 लोगों की। इसमें APJ अब्दुल कलाम साहब तब मिसाइल मैन थे ही, साइंटिस्ट, बाद में वो राष्ट्रपति बने। उनके बारे में ये किताब मैंने उनको राष्ट्रपति भवन में जाकर के भेंट की हुई है। बंजर में अंकुर उत्तराखंड की हलिया प्रथा पर है और ये उपन्यास है। ये भी हिंदी अकेडमी के सौजन्य से मेरी ये किताबें छपी हैं, ये जागर भी और ये बंजर में अंकुर भी। इसमें मैंने समाज में गरीब और बंधुआ मजदूरी को कैसे लोगों ने बना रखा है, उनके शोषण के बारे में मैंने इसमें चर्चा की है। आते हैं शराब, धूम्रपान, और हमारे देश में मैं लोगों को हमेशा, मेरा एक मिशन भी है नशा मुक्ति है। तो उसमें मैं शराब से होने वाली सामाजिक, आर्थिक और जो हानियाँ होती हैं व्यक्ति को, उसकी पूरी जागृति करने का प्रयास इस किताब में किया गया है। और ये किताब शराब और धूम्रपान, इसके अंदर 31 चैप्टर है और 2003 में ये किताब छपी थी। इंडिया गेट का शहीद में मेरे 13 लेख हैं। इस इंडिया गेट के शहीद में मैंने पूरे इंडिया गेट के बारे में चर्चा की हुई है और सारी जो वहाँ का धरातल है, अन्य देश के कई मुद्दे मैंने इस किताब में उठाए। आगे चलते हैं बचपन की बुनियाद में 59 लेख हैं और बच्चों के मतलब की है। ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इस किताब को हिंदी एकेडमी दिल्ली सरकार की तरफ से 2007-2008 का, मुझे हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान 2007-2008 मिला था। और उस समय उसकी अध्यक्ष थी दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। उनके कर कमलों से मुझे ये पुरस्कार दिया गया। बचपन की बुनियाद के बाद आगे चलते हैं। हिम्मत एक किताब मैंने लिखी नशा मुक्ति पर, वो यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है। 21 लेख वाली उत्तराखंड एक दर्पण, उत्तराखंड का वास्तविक शीशा मैंने लोगों को दिखाने का प्रयास किया। इसमें वहाँ क्या होता है, मैंने सभापति के बारे में लिखा, मैंने महिलाओं के बारे में लिखा, मैंने वहाँ के बच्चों के बारे में लिखा कि जागिए और कैसे आप इस उत्तराखंड को बनाना है।
ये किताब मेरी 2007 में प्रकाशित हुई। सच की परख में मैंने लोगों से कहा है मैं क्या लिखता हूँ उसको खुद आप परखिए, इसलिए मैंने इसके अंदर एक शीशा बना रखा है, उससे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको देखिए कि क्या सच्चाई है, और इसमें भी देश और उत्तराखंड का धरातल इस किताब में है। यथार्थ का आईना, आगे चले हम, इसमें 101 राष्ट्र के हित के मुद्दे हैं और उनका जवाब भी दिया है, और ये 1989 से लेकर के 2004 तक जो अखबारों में मेरे ये सारे लेख छपे हुए हैं उनका ये कलेक्शन है। उसके बाद ज़िंदगी की जंग, हम सब की एक जंग चलती है अपनी ज़िंदगी के साथ। इस ज़िंदगी की जंग में मैंने इसमें लिखे हुए हैं 15 कहानियाँ, सारी कहानियाँ हमारे इंसान के धरातल के साथ जुड़ी हुई है। इस जंग को कैसे जीतना है, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। यादों की कलिका में मैंने आगे लिखी 51 कविताएँ, ये 2010 में छपी, और उसके बाद इसमें ये भी हिंदी की कविताएँ हैं। उजाले की ओर में फिर 101 मुद्दे मैंने उठाए, 2004 से लेकर 2009 तक के जो मुद्दे मैंने उठाए वो भी सारे अखबारों में छपे हुए हैं, उनको भी मैंने इसमें डाला। और हिंदी की 17वीं किताब मेरी माटी की महक है, जो 2012 में छपी, और इसमें मैंने उत्तराखंड की माटी को याद किया है कि वहाँ से उसमें कैसी महक आती है। आगे बढ़ते हैं कुमाऊनी तरफ। अब मैं इतने बड़ी कुमाऊनी में आप लोगों की बात करूँ तो कुमाऊनी में अब मैं आप लोगों की बात करना चाहूँ। कुमाऊनी मेले मैल 17 किताब लिखे। पहल किताब मेरे 2008 में उकाव हो रहा 49 कविता छे में। वीक बाद भल करो चला तिल में कहानी संग्रह छे, और कहानी संग्रह में 21 कहानी छी। और वीक बाद ए मुख्यार में फिर यह कविता संग्रह, इनमें 55 कविता छी, गीत कविता छी, जो कि 2011 में छपी। उजाव 2012 में मेल उत्तराखंड ननाले जी सामान्य ज्ञान पंचप्रयाग काछी और कतु जिले छी, कतु गाँव छी, हमारे राज्य बारे में के छे। तो ये में जो कम से कम 66 चैप्टर छी किताब में। 2012 में यह किताब चमी, जमे ये में डाटा 2010 बटी इकट्ठा करना मैंने शुरू करी। एक बात बुनैद में 101 निबंध छी। यह कुमाऊं विश्वविद्यालय एसएसजे परिसर अल्मोड़ा में संदर्भ किताब तौर पर यह BA कोर्स में यह किताब पढ़ाई जी, ये में छी निबंध है। और एक बात से कहानी संग्रह बटाव, ये मैं छी मेरे 21 कहानी, ये मैं सारे उत्तराखंड धरातलक या बटाव तुमको दिखे रहो हेठो जा रहा अगला हूँ, तो ये मैं पूरी कहानी छी। वीक बाद इंद्रेणी में 200 शीर्षक में मैं अनुच्छेद लिख रही। 154 अनुच्छेद छी में, 30 में कहानी छी, 16 में चिट्ठी छी, और ये नाना का कुमाऊनी भाषा सीखना उद्देश्य छी मेरे में। लगुल किताब 2015 में छपी, 100 शीर्षक। यह किताब 3 भाषाओं में छे, पहली कुमाऊनी में, फिर विक रूपांतर हिंदी में, और विक बाद विक अंग्रेजी में। उद्देश्य मेरे अच्छे नान कुमाऊनी ला सीखण, विक बाद विक हिंदी ला सीखण, दगड़ा अंग्रेजी ला सीखण, और नाना का वोकेबुलरी ले मिलो। यह मैंने एक कोशिश करी। यह किताब भल लागी लोगों को। महामनखी में 140 लोगों की जीवनी है, जिसमें 8 नोबेल प्राइज वाल, 45 भारत रत्न, 21 परमवीर चक्र, 66 अशोक चक्र छी। यह किताब 3 भाषाओं में इकट्ठा है, और ये में पहली कुमाऊनी में है, फिर हिंदी में है, एक बार अंग्रेजी में है। यह किताब मेरे भल लोगों को पसंद है। छिलोक उपन्यास में लिखो उत्तराखंड एक धरातल पर एक उपन्यास है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार कशी है, और सरकारी ऑफिसों में कौन भ्रष्टाचार से, शराब में कशी लोग व्याप्त छे, और छिलोक में मेरी चर्चा कर रहे हैं। वीक बाद है सांची नाटक। छिलोक उपन्यास मेरा जो छपो वो 2017 में छपो, और नाटक छपो 2018 में सांची कुमाऊनी नाटक। यह नाटक मतलब यही कहानी है, गाँव में घाव पड़ जी, पानी 9 को बटी मघुल पानी भर रही घसोड़ में, वही में जी 2 झड़िया झगड़ है जा, और झगड़ वी बात पटवारी पेशकार होते हुए थाना कोर्ट कचहरी तक चल जाए, लेकिन लोग निमानन, और अंत में वी के रिजल्ट निकलूँ वो सच्ची बात हमेशा जीवित है जी, तो सच्ची जीत ही में। हमारी भाषा हमारे पछाण दिल्ली में हमूल एक कार्यक्रम चला, हम भाषा का कशी सिखाई जो, तो 2012 बटी अगला हमूल ये कार्यक्रम चला, लेकिन 2016, 17, 18, 19, 4 साल लगातार क्लास ले ननागा कुमाऊनी और गढ़वाली सीखने। यह हमारी भाषा हमारे पछाण में मैं पूरे सिलेबस में बन रहा कि ननागणी कुमाऊनी भाषा कशी सिखाई जो, यह एक मेरा उद्देश्य है। अगला बेर जब मैं राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन अल्मोड़ा में जाए कर वहाँ लोग कने रहे, अक्सर मंच वाला आवाज़ नहीं है कि हमारे पास कविता संग्रह है गई
और लोग कविता ज़्यादा लिख रही हैं। हमारे पास उपन्यास नीति, नाटक नीति, व्याकरण नीति, शब्दकोश नीति। तो यह किस्म की चर्चाओं को मैं बहुत गंभीरता साथ लीची। 10 सम्मेलनों में बटी मैं जे लवा सीखो जश लवा करो उको मैं अपन दिमाग में ये बात है धरची कि यार हम लोग कुछ करण चाहिए। तो कुमाऊनी भाषा में मैं यह किताब पहल किताब से जो कुमाऊनी भाषा में यह व्याकरण है और यह किताब मेरी छपी कुमाऊनी भाषा व्याकरण कुमाऊनी भाषा व्याकरण। यह 2020 में यह किताब प्रश्न बटी निकली और यह लोगों को फैलाया। प्योल पिटार वी बात फिर अगली बात यही है कि कुमाऊनी हिंदी शब्दकोश बना और यह शब्दकोश में कम से कम 6-7 हज़ार शब्द छी और यह 2021 में एक नाम प्योल पिटार धरना मिल जो प्योल पिटार और बक्स खोलने हो सब कुछ समान हो और ये में उससे 64 शीर्षक छी यह किताब में और ये सारी बात ये में अजी। और एक बात हिम्मत बटो आप सब जान चा कि हमारे देश में कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। 2021 बटी और शुरू है बीमारी और 2020 बटी शुरू है। यह बीच में बहुत लोग बेमौत बीमारी लगाए। तो वो दौर में यह कि कहाँ कशी हो कस हो और कतु लोग इनमें घायल हैं कतु लोग इनमें मरी वी पूरी चर्चा में 18 कविताओं में कर रहे हैं। एक अलावा कुल मिलाकर 105 गीत और कविता हिम्मत बटो में छे। सैनिटाइजर इस्तेमाल करनी कोरोना जो कर्मवीर छी फ्रंट लाइन वर्कर छी डॉक्टर छी उन सब कशी में करो कि हमारे तरफ बटे हिजाजरी है वो दौर में कुंभ लहो वो दौर में चुनाव लही ये सब चीज़ में कहानियों कविताओं के रूप में कर रहा हूँ। और एक बात छो हमारे कलाकार मेरे 2022 में 27 मार्च जब विश्व रंगमंच दिवस हूँ उस दिन यह किताब छपी और ये में 142 जब में 14 दिवंगत छी 32 महिला कलाकार छी और 28 गाढ़ गधरा कलाकार छी उनको मिले भी ये में कुल 142 कलाकारों ये में चर्चा है। और आखिरी 70वां किताब मेरी प्रश्न है जो कि 2023 में आरंभ में छप जल वी नाम से लंक्याओ उमा में अपन जिंदगी कहानी के बारे में थोड़ा लिख रहे हूँ। वीक बारे में अखिल चर्चा करने रोल कि मेरे जहाँ आपको कह सकता कि मेरे आत्मकथा मैं तब 2075 तक मेरी जो उम्र है वो लगभग 75 साल है जल और या 75 साल में 10 साल बाल्य पन्ना छोड़ दियो तो याद नहीं रहने 65 साल की जो जिंदगी है वो मैंने वो किताब में कवर करने की कोशिश कर रहे। देखो दो कच किताब निकली मेरे साहित्य बहुत सम्मान रहो लोगों में गई तो पुरस्कार नहीं अब दूसरा कमरे में लची और इतना एक बोर्ड छे बोर्ड में मेरे नारायण देश सम्मान पत्र लगे रही और मेरे जो कमरे जा में स्टडी करनो पढ़ाई करनो अध्ययन करनो वो कक्ष बिल्कुल भरी हुई है। स्मृति चिन्ह बहुत भरी हुई है कहला कि 44 दशकों बटी जाने गो जाले मंचों बोलो मैं उनको सबको प्रणाम कर लूँ मैं उनको नमन कर लूँ और उन्होंने नमन ये वजह कर लूँ कि उन्होंने मेरे साहित्य का पछाड़ा मेरे लिखने का पछाड़ा और ये पुरस्कार जो मका दे यूँ मैं उनरा वजह मैं आज मेरी जिम्मेदारी लबड़ जी कि मैं अगिल जो लेखनी है समाज के प्रति मेरे साहित्य धर्म के छे मेरे राष्ट्र धर्म के छे मैंने हमेशा अपनी यूँ 34 किताबों में चर्चा करी। आज इसको बात करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।